नमस्कार, मैं स्नेहा सिंह चैनल एस्ट्रो मैजिक से, जो कि पहले पटकथा के नाम से थी, अभी एस्ट्रो मैजिक के नाम से। बहुत लोगों ने बोला कि ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही, तो मैंने नाम चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए चलते वीडियो की ओर, टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है ना। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में उपाय क्या कर सकते हैं। नवरात्रि ऐसी चीज़ है जिसमें ये बड़ी नवरात्रि, उसमें षष्ठी सप्तमी को हम छठ मनाते हैं, नवमी को हम रामनवमी जन्म मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, और जो उसकी पूर्णिमा आती है, तिथि आती है, उस दिन हम हनुमान जयंती मनाते हैं। तो ये नवरात्रि में शिव और माता की पूजा नहीं होती, इसमें हनुमान जी की, राम जी की, छठ भी होता है। ठीक है, सबका अलग अलग महत्व है। जो छठ करते हैं उनका वही विधि पूर्वक होता है कि जैसे आप सूरज को पूजा करते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, हेल्थ और सब कुछ अच्छा के लिए आप मांगते हैं। इसमें राम जी की भी पूजा होती है। अगर आप रामायण की चौपाइयों को या रामायण का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आपको प्रोजेनी रिलेटेड, अगर आपको बच्चे के रिलेटेड कोई आपको चाहिए कि आपके घर में संतान नहीं और संतान प्राप्ति के लिए चाहिए, तो आप रामायण में बाल्यकांड का पाठ कर सकते हैं। बाल्यकांड का पाठ बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप बाल्यकांड का पाठ करते हैं और उसी में आप सोने की सुई बना के और जो दूध होता है उसमें डिप करके एकदम उसको तपा के एकदम लाल कर देना, और उसको दूध में डिप करके और उससे पी लेने के बाद क्या होता है कि मेल में शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं और फीमेल में अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। ये कह सकते हैं ये लाल किताब का भी टोटका है, बहुत तरह का टोटका है आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। और जब आप ईश्वर के प्रसाद के रूप में इसे करते हैं तो आप धन्य हो जाते हैं। इसकी बात ही कुछ और है। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आपकी कोई इच्छा है घर बनाने की, आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ आपको बहुत, आपके लिए मतलब कि वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, राम जी को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि हनुमान जी ने ही मदद की थी सीता माता को खोजने के लिए। ये सारी उनकी जो कथाएं हैं जो उन्होंने उनके साथ, वो सुंदरकांड में आती है। सुंदरकांड का पाठ करने के शत्रुओं का नाश होता है। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो भी हट जाता है। मैंने सुंदरकांड लगातार कुछ महीने किए थे और बहुत अच्छा प्रभाव रहा था उसका, जिस समय मुझे कुछ प्रॉब्लम आए थे। सुंदरकांड ऐसा भी है कि सुंदरकांड का पाठ अगर आप नवरात्रि में डेली करते हैं तो उसका प्रभाव आपको 10 गुना ज़्यादा मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो आप अगर मन से अगर आपने पूजा कर लिया, सुंदरकांड पढ़ लिया, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और मन से अगर आपने बाल्यकांड आपने मतलब संतान के लिए किया, तो भगवान कुछ महीनों के बाद आप ये चीज़ ये जो मैंने बताया कि ऐसे पढ़ के और दूध में जो सोना का जो सुई या कुछ भी बना के उसको तपा के गर्म रॉड में जला के एकदम से आग में, और उसके बाद उसको दूध में डालें, तो उससे आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये भी बहुत बड़ा सच है। ये लाल किताब का भी उपाय है, बहुत सारा चीज़ है। इससे आपकी हेल्थ बहुत बेटर होती है और भगवान का साथ मिलता है तो सब कुछ अच्छा होता है। अब चलिए बात करते हैं, इसमें तो बहुत सारा चीज़ें, माता की भी पूजा होती है। अगर आप जैसे कह सकते हैं, ऐसे तो वुमेन का या किसी भी औरत की बहुत इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर आप इसमें माता की पूजा करते हैं तो औरतों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप मानते हैं माता को, तो ऐसे कंडीशन में बेटी और माता और पत्नी, तो सबका आपके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये माँ का पूजा है और माँ हर एक रूप में रहती हैं। ठीक है, हर एक फीमेल में, हर एक औरत में है। इसीलिए हम कहते हैं यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र न पूज्यन्ते तत्र सर्वत्र निष्फलास्ति। कहने का मतलब है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, जहाँ नहीं होती है वहाँ हर तरह की क्रिया निष्फल हो जाती है। तो बेसिकली मतलब यही है कि नवरात्रि में अगर आप जिस चीज़ के लिए आप चाहें, देखिए आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अब मैं पूरा मतलब दुर्गा पाठ मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि कुछ मतलब ऐसा पढ़ें जिससे मुझे पूरा दुर्गा पाठ का फल मिल जाए, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़िए। उसमें ना अगला पढ़ना, ना श्रोतम, ना आपको कुछ भी पढ़ना है, ना आपको कीलक पढ़ना है। आप उसको पढ़ते हैं मतलब आप संपूर्ण दुर्गा पाठ करते हैं। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, बहुत जल्दी में हैं, तो आप कुंज सिद्धिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और ये इसको विश्वास मानिए, अगर इसका 51 पाठ आपने रात्रि में कर दिया ना, रात्रि में जग के ठीक मतलब 11:30 तक नहा लीजिए, 11:45 एकदम मेडिटेशन में बैठ जाइए, 12 बजे से स्टार्ट कीजिए, 51 पाठ कर दिया गिनती, तो आप जो चाहते हैं, जो भी इच्छा, बुरी की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी आपके लिए अच्छी है,
वो पूर्ण हो जाए। अब ये बोलोगे कि भगवान उसका ये हो जाए, उसका कोई काम ना हो, तो ये सब चीज़ गलत है, वो काम नहीं करेगी। फिर अगर काम कर भी गई तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा। तो गलत चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, वो नहीं करना चाहिए। मैं इससे हमेशा दूर रहती हूँ। मैं थोड़ी-सी बहुत उस तरह की लड़की हूँ कि जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है, तो मैं इसे बढ़ावा नहीं देती, है ना? गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सिद्धि कुंजिका का पाठ कीजिए, इससे आपको संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल का प्राप्ति होगा। और ये बहुत अच्छा है कि किसी भी इच्छा के लिए आप अगर चाहते हैं, ठीक है, तो ये कोई भी इच्छा पूर्ण करने में सक्षम है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे में सारे 9 ग्रह आते हैं, ठीक है, जो हमारी कुंडली में खराब प्रभाव देते हैं। तो इसका भी पाठ करते हैं आप, तो आपके सारे ग्रह धीरे धीरे सेट होने लगते हैं। मतलब जो ग्रह खराब है वो भी अच्छा फल देना शुरू कर देता है। तो कीजिए इन उपायों को नवरात्रि में और लाभ उठाइए। चलिए अब विदा लेती हूँ। नमस्कार। हरे कृष्णा।